सर लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ का तो स्लोगन का एक्चुअल मतलब तो यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की जा रही है कि जो लेडीज है मतलब जो लड़कियां हैं कि वो अपने लिए लड़ सकती है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है, तो इस सब पे ही बात हो रही है। मगर ये जो अभी जो चुनाव है इस पे चर्चा करेंगे। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है 5 साल होने वाले हैं, ठीक है, अब चुनाव में हम सब जाने वाले हैं, सब आप सबको वोट देना है, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगी? 5 साल में आप क्या डिफरेंस देखते हैं पिछली सरकार और इस सरकार में? सर जो मेरा मकसद है इस बार वोट देने का, जो 5 सालों में जो मैंने डेवलपमेंट देखा है कि आई थिंक मैंने कभी पहले नहीं देखा। जो लास्ट गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इस जो ये वाला जो ईयर चल रहा है, ये जो 5 ईयर प्लान जो हम लोग करते ही है, तो उसमें मैंने देखा है कि काफी डेवलपमेंट आया, लाइक एजुकेशन में काफी डेवलपमेंट आया, और जो स्कीम्स है लाइक मेक इन इंडिया स्कीम एंड द प्रधानमंत्री जन धन योजना, देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। लाइक द रूरल एरियाज में कभी लोगों ने गैस देखी तक नहीं थी, है ना, लेकिन आज के टाइम में वो लोग अपने घर में बैठ के इजीली कंफर्टेबली खाना बना रही है, तो इससे अच्छा और महिला को क्या चाहिए, है ना। और दूसरी बात शौचालय, सबको पता है कि इंडिया में इस टाइम पे रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा वॉशरूम्स बने हैं, तो किस लिए? ये इस गवर्नमेंट की वजह से ही। तो मैं तो इस गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा थैंक कहना चाहूंगी कि इन्होंने इतना डेवलपमेंट और इतना इंडिया को आगे बढ़ाया है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट गवर्नमेंट। अच्छा, इसको भी लेके आलोचना होती है, जैसे आपने टॉयलेट्स की बात करी, इसको कहा जाता है ये तो बहुत छोटी बात है। जैसे आपने महिला सेंट्रिक जो बातें रही, इन सब चीजों को बहुत छोटा समझा जाता था। प्रधानमंत्री ने जब इसको उठाया तब इसको लोगों ने समझा ये बहुत बड़ी बात है। सर अकॉर्डिंग टू मी मैंने देखा है कि कह सकते हैं कि छोटी बात है, लेकिन उन लोगों से पूछो जो इस चीज को सरवाइव कर रहे थे। लाइक अब जो ये फील्ड्स है, जो नॉर्मल खाली फील्ड्स जो होते हैं, लोग इसको यूज नहीं करने देते, तो जो इंडिविजुअल जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो कहाँ जाएंगी, है ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो औरतों को ये सब फेस करना पड़ रहा था। लेकिन इस शौचालय के थ्रू वो लोग अपनी जो जितनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इनको फेस नहीं करना पड़ रहा अब इनको। बढ़िया। हाँ बढ़िया। बिजली में जैसे लाइट्स की बात करें तो आपने क्या फर्क देखा है? जैसे कहा जाता है सरकार के मेन मुद्दे होते हैं सड़क, बिजली, पानी, इसमें क्या आपने देखा? सर सड़कों की बात करें तो सबसे अच्छा देखने को तो हमें ये नेशनल हाईवे मिल सकता है कि यहाँ पे हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, तो ये इसीलिए बन रहे हैं कि लाइक गवर्नमेंट मतलब जो पब्लिक है उसको ये ट्रैफिक और ये पोल्यूशन फेस ना करना पड़े, तो इसलिए ये नेशनल हाईवेज तो बिल्ड हो रहे हैं रेगुलर। इसको पहले कैसे थे? पहले आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा था नेशनल हाईवे, लेकिन अब जो उसका कंटिन्यूअस रेनोवेशन है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड। बगल में देख रहे हैं आपके मेट्रो का भी काम चल रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है, तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि यहाँ पे मेट्रो आ रही है। तो जो हम लोग हैं जैसे मेरठ में अभी इतना नहीं है यहाँ पे जॉब का, लेकिन हम इजीली वहाँ पे दिल्ली जा सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, इनकम गेन कर सकते हैं, तो ये तो सब कुछ सेटिस्फेक्शन का ही पार्ट है। अच्छा, वुमेन सिक्योरिटी पे बात करें तो क्या चेंजेस देखा आपने इन 5 सालों में? सर वुमेन सिक्योरिटीज में भी मैंने काफी देखा है कि पहले जो इयर्स थे उसमें काफी सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे, लेकिन अगर हम अब बात करें लास्ट आई थिंक 2 और 3 मंथ्स पहले मैंने देखा कि अभी एक लड़की का रेप हुआ, तो उसमें ऑन द स्पॉट उस पर्सन को डायरेक्टली गोली मार दी गई, तो इससे अच्छा क्या? हैदराबाद केस है ना, तो ये तो सबसे अच्छे सिक्योरिटी का पार्ट रहा। हर जगह पे यहाँ पे पुलिस को इतना एक्टिव कर दिया गया है कि मतलब लड़कियां इजीली, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं भी रात को आती हूँ, तो मुझे भी कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे डर लग रहा है या फिर मैं निकल नहीं सकती रात को, मैं भी आसानी से निकल सकती हूँ, क्योंकि जो पुलिस है वो 24 आवर्स एक्टिव रह रही है यूपी के अंदर। yes. और इस गवर्नमेंट का क्या देखते हैं, मतलब उपलब्धि? जैसे आपने ये चीजें बताई, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, राम मंदिर सुना है? राम मंदिर सुना है? इसको लेकर बहुत सारी चीजें कहा जाता था वहाँ पे स्कूल बना दिया जाए, ये बना दिया जाए। आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग क्या देखते हैं? जैसे मंदिर बनाया गया, इसको लेके विपक्ष की सभी पार्टियां कहते हैं कि स्कूल बना देते और कुछ बना देते, क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? सर राम मंदिर का ये है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग राम मंदिर भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर इंडिविजुअल चाहता है कि हमारे रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। ऑन द सेकंड हैंड जो नेक्स्ट पार्टी थी, मींस जो मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम्स जो लोग थे, वो लोग ये सोचते कि हमारे यहाँ पे मॉस्क क्यों बने, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया कि वहाँ पे राम मंदिर बिल्ट हो गया, और नेक्स्ट की उन्हें एक अलग जमीन दी गई अपनी मॉस्क बिल्ड करने के लिए।
तो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन मैं कह ही नहीं सकती कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें गवर्नमेंट ने अपना ऐसा फेस दिखाया है कि वो हर रिलीजन को एक इंडिविजुअल रिलीजन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, आपसे ये जो प्रियंका गांधी है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आजकल सभी लड़कियों का अपनी तरफ करने में लगी हुई हैं, तो वो स्कूटी कह रही हैं, स्कूटी टैबलेट्स इनको, मतलब कैसे वो कह रही हैं कि लड़कियों को स्कूटी दे दी जाए, टैबलेट्स दे दिया जाए, 40% रिजर्वेशन की भी बात करें, जॉब्स की भी बात करें, बहुत सारी। सर अगर हम बात करें स्कूटीज और टैबलेट्स, सो मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। मैं चाहूंगी कि अगर उनको कुछ देना ही है या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी को कुछ देना है तो वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे, क्योंकि एजुकेशन से हमारा जो इंडिया है वो डेवलप होगा। ये नहीं है कि हम स्कूटी चला रहे हैं तो उससे हमारा इंडिया डेवलप होगा, नहीं। जब लड़कियां इंडिपेंडेंस होगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, तो वो इंडिया के लिए एक पार्ट बनेगी, उनको मतलब डिफरेंट दूसरी लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो इससे अच्छा तो इंडिया डेवलप होगा। ये दे पाए एजुकेशन? कौन? ये जो भी सरकार है, बीजेपी तो एजुकेशन दे ही रही है सर, दे रही है। हाँ। अच्छा, और लोगों से चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या होगा? सर प्राचीपाल। क्या चीज? प्राचीपाल। प्राचीपाल, आपने क्या देखा, मतलब जैसे डिफरेंस, आप बूथ में वोट देने जाते हैं तो क्या दिमाग में चलता है, किन मुद्दों पे आप सरकार चुनती हैं और इस सरकार का कार्यकाल कैसा है? सर ये वाली सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने हर तरफ मतलब अपना ध्यान देने की कोशिश की है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर जो गांव की औरतें होती थी, सब ज्यादा गैस वगैरह की प्रॉब्लम उन्हें होती थी, तो जो वहाँ की औरतें थी उनको टीबी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी वहाँ के धुएं से। तो जो हमारी सरकार है उन्होंने उनके हेल्थ को लेके भी और उनको मतलब वे कंफर्टेबली अपना काम कर सके, इसलिए उन्होंने गैस सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारी पहले तो ये होता था कि जो गाँव की औरतें होती थी ना, खासकर बुजुर्ग वगैरह, उनको गैस वगैरह चलाना भी नहीं आता, तो वो जानती भी नहीं थी। और आजकल तो इजीली घर में जो ओल्ड लेडी है वो गैस कर सकती है, अपना यूज भी कर सकती है। उस प्रियंका भी तो कह रहे हैं स्कूटी दे देंगे, आप लोग मानते क्यों नहीं है भाई? सर इसलिए नहीं मानती क्योंकि जरूरी नहीं है। पहली बात तो अब जैसे उन्होंने टैबलेट्स, मोबाइल फोन को उन्होंने इसलिए बोला है कि भाई बच्चों का लॉस हुआ है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए ऑनलाइन वगैरह। सबसे पहले उन्हें ये जानना चाहिए कि नीड किसे है, वो एक तरफ से सभी को दिए जा रहे हैं, ये तो कोई वो नहीं है ना। मतलब उनको पहले देखना चाहिए जरूरत किसे है, उनको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि अगर मान लिया, अब छोटी सी बात है, मान लिया मेरे घर में पहले से एक स्मार्टफोन या लैपटॉप है और अगर वो मेरे को प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर मैं तो उसमें, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक यही चीज आएगी, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं तो इससे अपना फायदा लूं, मैं उसको रीसेल करूंगी। तो इसलिए उनको पहले खुद से पता होना चाहिए कि किस चीज को, किसको भी बंदे को जरूरत है, वो क्या करते हैं। और जब ऐसे कुछ स्कीम वगैरह चलती भी है ना, तो वो देश के आधे भाग तक ही पहुंच पाते हैं। मोस्टली वो उनके पास पहुंचती है जिनको उसकी जरूरत नहीं रहती, और जिनको जरूरत रहती है वो पिछड़े हुए रह जाते हैं और वो स्कीम अपना स्टॉप लगा देती है। 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या फर्क देखा है? सर वैसे तो इंडिया इतना बड़ा है, सरकार इतनी जल्दी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने काम में लगी हुई है। ये नहीं कह सकती कि उन्होंने प्रॉपर सब कुछ बिल्डअप कर दिया, लेकिन वो अपने लक्ष्य को लेकर निर्धारित है। मतलब उनको उनका लक्ष्य पता है, वो हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करके धार्मिक कार्य किया है, उन्होंने सड़कों की हालत देखी, लोगों के हेल्थ के लिए उनको अवेयर किया, कम्युनिटी डेवलप की, तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। मतलब आपको लगता है कि बड़े हैं? हाँ जी सर, अभी हो सकता है अगर नेक्स्ट भी अगर यही सरकार आ जाए तो वो अपने हिसाब से उस काम को लेके चलेगी। अगर कोई और सरकार आ जाती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपने हिसाब से करेगी और जो पहले का बचा हुआ है वो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम सुना है? यस सर। सुना है? यस सर। तो जैसे इसको भी लेकर कहा जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि लड़का और लड़की की प्राइवेसी में छेड़छाड़ है, ये तो योगी जी सबको परेशान करने के लिए लेके आए हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। वैसे ना मतलब कह भी नहीं सकते कि हाँ मतलब इसमें जो रोमियो वगैरह ये सब होता है इसमें लड़के की ही गलती होती है, हम ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि ना मतलब जैसे कहते हैं समानता का अधिकार, तो जरूरी नहीं है कि लड़के ही हर तरफ से छिछोरे होते हैं, लड़के भी कोई सुधरी हुई नहीं है, लड़के भी अपना देने में पूरी लगी रहती है। आप नई तस्वीर बता रही हैं। हाँ जी सर, लड़कियां भी अपना दो करते हैं क्योंकि लड़कियां ही छेड़छाड़ का मौका देती है। अगर वो फर्स्ट टाइम इसको प्रोटेस्ट करेंगी, अपना खुद को सिक्योर करने के करेगी, तो फिर कोई दूसरा बंदा छेड़ेगा ही क्यों। वुमेन अवेयरनेस के लिए कभी यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया गया स्कूल में, समझाया गया हो? सर समझाया जाता है, लेकिन अभी तक कैंप वगैरह तो हमने अटेंड नहीं किए हैं, बाकी हाँ सर ऑलरेडी समझाया जाता है। अच्छा, और लोगों से आपका शुभ नाम क्या होगा? सर फरीन अंसारी। अंसारी जी। हाँ जी। जी, आपका क्या रुझान है? सर फर्स्टली आई वांट टू हाईलाइट द हाइजीन ऑफ अ गर्ल, मतलब हाइजीन ऑफ अ। हम हिंदी में बात करें? यस सर। सर सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि गर्ल्स की हाइजीन, जो कि इस सरकार ने बहुत ज़्यादा मतलब
इम्प्रूवमेंट किया इसमें। पहले ये होता था गांव में भी देख ले हम, ऑलमोस्ट सिटी में भी देखते हैं कि मतलब वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते, तो वो बाहर जाती थी, फील्ड्स में जाती थी, वहाँ पे अपना मतलब जो भी होता है वो पूरा करती थी प्रॉपरली। लेकिन उनकी जो हाइजीन होती थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी। तो अब जो हम देख रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट गांव में भी, सिटीज में भी इवन कि सबके पास घर में अपना पर्सनल टॉयलेट रहता है, तो वहाँ पे वो अपना मतलब हाइजीन रहता है, तो बाहर जाने की, हाँ जी, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, अपना सबका पर्सनली रहता है। तो आप मुस्लिम हैं? हाँ जी सर, डेफिनेटली। आपसे मतलब सवाल है कि जैसे आप लड़कियां हैं, मुस्लिम समाज में एक सबसे बड़ी समस्या थी 3 तलाक, आपने सुना होगा। तो जैसे इस पे जब बिल आया तो इसको कहा गया कि ये गलत किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं सरकार की तरफ से ये दलील थी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। आप क्या मानती हैं? सर डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एज अ इस्लामिक प्रॉस्पेरिटी कि मतलब ऐसा होता था कि तलाक देने के लिए दोनों पर्सन रेडी होने चाहिए, इवन गर्ल और बॉय दोनों। तो वो उसमें पहले ऐसा होता था कि अगर उसने खड़े खड़े एक लड़के ने बोलते कि तलाक 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 तो हो जाता था, तो गर्ल्स उसमें कुछ नहीं कर पाती थी, ना अपना मतलब फेवर देना चाहती, मतलब फेवर दे पाती थी, ना उसकी मतलब उसे गलती पता चलती थी, कुछ भी नहीं, तो इवन खड़े खड़े उसे तलाक दे दी जाती थी। तो मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मतलब 3 तलाक के लिए जो भी क्वेश्चंस उठाए गए बहुत अच्छा हुआ, मतलब एज अ गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट उनका। आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जरूरी कदम था? हाँ जी, एक समाज पिछड़ा हुआ था और सरकार ने उसको, यस सर। तो आपको समाज में क्या फर्क दिखा ये सब होने के बाद? आप समाज में क्या परिवर्तन देखते सर हैं? अकॉर्डिंग इसको लेके अवेयरनेस हुई है लोगों के अंदर? यस सर, लॉट्स ऑफ। सर फर्स्टली तो रिस्पेक्ट करने लगे, ऑलमोस्ट गर्ल्स की हैं या लेडी की हैं, कोई भी फैमिली में कोई भी मेंबर होता है इवन फीमेल में, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। और आप क्या पढ़ रही हैं? सर आई एम डूइंग द BCA। BCA कर रही हैं? यस सर। कंप्यूटर वाली हैं? यस सर। क्या करना है आगे करके? BCA के बाद MCA? सर आई विल गो विद MBA। अच्छा, MBA करेंगे BCA के बाद? यस सर। ये तो अलग ही चलिए चलिए। तो आपको लगता है, अच्छा वुमेन सिक्योरिटी पे आप कितना मतलब कामयाब मानती हैं सरकार को? सर अकॉर्डिंग टू मी 100%। 100%? यस सर। इतना ज्यादा है? यस सर, क्योंकि सर अभी तो मैं फिलहाल सिटी में रहती हूँ, लेकिन पहले मैं गांव में रहती थी, तो वहाँ 7 बजे के बाद मतलब बाहर नहीं जाते थे, तो ट्यूशन्स वगैरह भी होते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गली में बॉयज़ खड़े रहते थे, तो वो हुटिंग करते थे, कमेंट्स पास करते थे, इवन बैड कमेंट्स ऑल्सो। तो अब ऐसा नहीं होता है, अब बहुत मतलब हम 7 बजे के बाद इवन 9 बजे के बाद भी बाहर जा सकते हैं, सिक्योर फील करते हैं। और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है आपके? पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनको और अगर योगी आदित्यनाथ को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस देखते हैं? सर डिफरेंस तो काफी है, हाँ। बट चलिए ठीक है, चलिए। आपका शुभ नाम क्या? आप लोग बात करेंगे? हाँ, क्या नाम है? मानसी। मानसी जी, मानसी जी आपने क्या देखा इन 5 सालों में? आपको क्या फर्क दिखाई देता है? सर फर्स्टली तो हमारा वुमेन्स सिक्योरिटी है, और देन इसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट है कि अभी जो हमारी सड़कें बन रही है वो बहुत अच्छी है। अभी जो सड़कें इतनी अच्छी है इवन कि जो रास्ता हम 3 घंटे में कवर करते थे वो अभी हम 2.5 घंटे में या 2 घंटे में कवर करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुआ है गाड़ी का? यस सर, यस सर, अब बढ़िया रहता है जी। और अभी ये हमारा यहाँ से दिल्ली टू मेरठ मेट्रो बन रहा है। बाई चांस अगर हमें यहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, दिल्ली जॉब मिलती है, तो हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, या हो भी रही है अभी। अगर हमें दिल्ली जॉब मिलता है तो हम आसानी से उसे रिकवर कर सकते हैं मेट्रो आने के बाद। फर्स्टली तो ये सड़कों वाले लड़कियां हैं, आप सब लड़कियां हैं, ठीक है। आप लोग क्या दिमाग में लेके चलते हैं जब आप बूथ पे वोट देने जाते हैं? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? सर फर्स्टली तो हमें एजुकेशन की नीड है इंडिया में, क्योंकि एजुकेशन, अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो मान लीजिए अगर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी कम है तो हम बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमारे इंडिया में हमें जॉब नहीं मिल रहा है, या हमारे जैसा हम चाहते हैं बाहर जाके हम जॉब कर सकते हैं। फर्स्टली एजुकेशन हो गया, देन वुमेन्स सिक्योरिटी हो गई, और हमारी सर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन उसका कारण कुछ लोग गवर्नमेंट को ठहराते हैं, लेकिन उसका कारण मुझे लगता है गवर्नमेंट नहीं, कोविड के बाद ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा है रेट। एम्प्लॉयमेंट का अगर मैं चाहूँगी तो मैं तो उसको कोविड ही ठहराऊंगी, क्योंकि कोविड के बाद हमारे सारे संसाधन बंद हो गए थे सबके, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का कारण मैं तो क्या पढ़ती हैं आप? सब BCA। BCA? यस सर। ये इतना अवेयरनेस, BCA वाले तो कंप्यूटर के आगे निकलते नहीं है सर।
एक्चुअली मेरे पापा पॉलिटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और सर मैं अपने पापा की वो बोलते थे ना, पापा की परी वाला कुछ केस है, तो मैं अपने पापा के पास तो ज़्यादा। बैठ के न्यूज देखा जाता है, पापा और आप, हाँ? जी साथ में बैठ के देखा जाता है। यस तो सर, प्रियंका गांधी को जानती हैं? यस सर। क्या विचार है उनके बारे में? आजकल वो भी निकली हुई हैं, कह रही सारी लड़कियां उन्हीं के साथ हैं, सही। आगे आगे लड़कियां पीछे पीछे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि वो आगे आगे लड़कियां पीछे पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कहीं किसी को वोट देने जाते हैं या किसी के साथ होते हैं तो हमें पहले उसको चेक कर लेना, जैसे किसी चीज को टेस्ट कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी, तो ऐसे पहले देख लेनी चाहिए। अभी जैसे टाइम बढ़ेगा, उनका स्ट्रगल वगैरह हम देखेंगे, उसके बाद देन डिसाइड करना चाहिए। कांग्रेस कई जगह उदाहरण है, राजस्थान में प्रोडक्टिविटी दिख रही है, ये सर राजस्थान में ले लीजिए आप, वहाँ पर अभी पंजाब में भी है अभी। पंजाब में ये लोग कहते हैं कि अभी वहाँ पे एक एससी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाया गया था उसका, मैं एससी कम्युनिटी से ही आती हूँ, कि मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से बर्डन रहता है कि आपको सिर्फ यही करना है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आप बात करेंगी? क्या है? हाँ, रिया रिया जी, पूरा नाम क्या है? रिया सोम। रिया सोम, हाँ जी। क्या आपके क्या विचार है सरकार को लेके, प्रीवियस सरकार को लेके आपने क्या डिफरेंसेस देखे? यही देखा है कि हमारे देश ने काफी डेवलपमेंट किया है, सिटी वगैरह में रोड, वुमेन्स टॉयलेट वगैरह और वुमेन सिक्योरिटी को लेके काफी। सुन सुन के बोल रहे हैं क्या एक एक करके? नहीं, ऐसा नहीं। न्यूज तो सब सेम ही देखते हैं, तो हाँ, हाँ। तो सही बात है। मतलब डेवलपमेंट आपको दिखा है? हाँ जी, काफी डेवलपमेंट दिखा है। अच्छा, आप लोगों को स्कूटी क्यों नहीं दिखती प्रियंका गांधी की? हाँ, यस। नहीं, कह तो रहे हैं दे देंगी, तो आप वोट क्यों नहीं दे रही? वो दे देंगी तो फिर दे देंगी ही रहेगा ना। अच्छा जी, वादे सब करते हैं लेकिन निभाता कोई कोई है। हाँ, तो ये सरकार निभा रही है वादे अपने? हाँ सर, निभा रही है। अच्छा काम जो है इन्होंने ये किया है, जब कोविड था उस टाइम इन्होंने गरीबों को अनाज दिया है। हाँ। सबसे मेन चीज़ यही थी। डेवलपमेंट अच्छी की है, एजुकेशन भी अच्छी है। एजुकेशन दिल्ली में बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एजुकेशन बहुत अच्छी है हमारे इधर से। लेकिन सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया था कि जब हमारे यहाँ कोविड था, हमें जॉब्स नहीं थी, कुछ काम नहीं था, जो मजदूर लोग थे उनको उन्होंने खाना दिया, अनाज दिया। और आज के टाइम में क्योंकि इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जॉब नहीं है किसी के पास, उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग जो है खरीद के खा सकते हैं। खरीद के खा सकते हैं, रिच लोग खा सकते हैं, हम नॉर्मल लोग आते हैं ये हम भी खा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होता है ना, उसको मजदूरी में इतना नहीं हो पा रहा था, उसकी वो भी बंद हो गई थी। उस टाइम उन्होंने उनका साथ दिया, उनको अनाज दिया। सबसे मेन चीज इसकी यही रही। आप मतलब राशन को बहुत बड़ा मुद्दा देखते हैं इस कोविड में? क्योंकि गरीब लोग जो होता है उसके लिए ना 2 वक्त की रोटी सबसे मेन होती है। एजुकेशन जो होता है वो हम लोगों के लिए होता है। एजुकेशन अच्छा है, हम लोग इतना कर सकते हैं, हम कहीं जाके पढ़ ले, लेकिन उन लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, है। लड़कियों के लिए क्या आपने देखा इस सरकार में? लड़कियों के लिए क्या चीजें आपको दिखी? लड़के लेके मैं ये चीज देखती हूँ कि सबसे पहले जो मुझे सबसे मेन चीज लगा, देखो सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है और कुछ जो होती है वो हमारे गवर्नमेंट की होती है। पुलिस एक्टिव है, 24 आवर एक्टिव है, बट जो ये बोल रहे हैं कि हम 10 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं, दैट्स ये मैटर करता है खुद पे। हाँ, कराटे सीख लेना चाहिए। हाँ नॉर्मल देखो, एक बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि अब 9 बजे के बाद पुलिस एक्टिव है, अरे टाइम पे नहीं हो पाता, जरूरी है, नॉर्मल है कि मैं ये नहीं बोली सिक्योरिटी अपने हाथ में सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है। लाइक रेप केसेस होते हैं, या वो लोग थोड़ी चाहते हैं उनके साथ रेप हो, लेकिन हो जाते हैं। और उसके लिए उन्हें सबसे मेन चीज ये है, उनके लिए उन्हें फांसी हो रही है, पहले नहीं होता था, फांसी हो रही है लगा कोड भी है इस चीज उन लोगों के लिए। ये चीज सबसे अच्छी है। एजुकेशन दिल्ली में बहुत अच्छी है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। दिल्ली राजधानी है भाई, वहाँ तो हाँ, लोग हैं। नहीं सही में यहाँ से ज्यादा मतलब मैं वहाँ पे मानती हूँ हाँ। ये चीज है। लेकिन सबसे मेन चीज है गरीबों के लिए उस टाइम उन्होंने उनका साथ दिया, उन्हें रोटी के लिए अनाज दिया, और फिलहाल अभी भी मिल रहा है उन्हें। मेरा नाम शबा है, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सरकार में ये देखा है कि पहले गर्ल्स जो होती थी मुस्लिम कम्युनिटी में, वो पढ़ती नहीं थी ज्यादातर, अपने घर की 4 दीवारियों में वो बंद रह के अपनी ड्रीम्स को रह के रह जाती थी। बट नाउ द डेज गर्ल्स पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और इवन डैट के पढ़ ही नहीं रही है, आगे बहुत आगे तक पढ़ रही हैं। और मैंने ये भी देखा है कि पहले गर्ल्स को हिजाब वो ओढ़कर आती थी,
हिजाब अलाउ नहीं था कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बट नाउ द डेज वो हिजाब अलाउ है, बुरखा अलाउ है। मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि एक लड़की हिजाब ओढ़ करके रनिंग करी है उसने, तो उस वाले सिटी में, आई थिंक इराक की बात है ये, वो वहाँ पे वो सीन दिखाया नहीं गया था बिकॉज शी इज इन शॉर्ट्स। तो ये बात गलत है। गर्ल्स के लिए सब चीज अलाउ होना चाहिए। अपना अधिकार है भाई, जैसे पुरुष जीता है वैसे महिला भी जी सकती है। ऑल आर इक्वल्स। क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, जैसे आप पीछे से आप डिफरेंस तो मैं पीछे मतलब सुन रही थी, डिफरेंस तो सर ये था, लॉकडाउन लगा था, खाना पीना बाहर आना जाना बंद था। गवर्नमेंट ने क्या किया, घर बैठे सारी चीजें प्रोवाइड कराई, खाना राशन चीनी दाल सब घर भिजवाए। लोगों को ये लगा कि ये जो हमारे पास फ्री में आ रहा है, उसका ये नहीं किया कि उसे स्टोर करके कुछ टाइम के, फर्स्ट लॉकडाउन जो था पहले जो लगा था उसके लिए रखे, वो गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा मिला, 2 रुपए किलो के भाव से गवर्नमेंट से मिला, 80 रुपए किलो के भाव से बाहर रीसेल कर दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक तो सर इंसानों को जरूरत नहीं है, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिल नहीं पा रहा, और जिन्हें जरूरत है नहीं भी और मिल रहा है वो रीसेल कर रहे हैं, उससे गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारे एरिया में भी, मैं गाँव से आती हूँ, हमारे गाँव में भी 2 रुपए किलो मिलने वाला चावल 80 रुपए धड़ी के रेट से बेचा जा रहा है। और सब बिजनेस बना लिया। अगर जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं गवर्नमेंट ने चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, बाकी सामान कहाँ से आएगा? बाकी सामान भी तो चाहिएगा, तेल चाहिए, चीनी चाहिए, वो भी तो लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तेल मिल रहा है, इस बार मिलेगा तेल। इस बार गोल्डन कार्ड जो हमारे इधर एरिया में बने हैं, उस वजह से अब ऑयल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है। अब वो हमें ये देखना है सर कि उस चीज का वो कितना ठीक मतलब उपयोग करेंगे या उसका भी रीसेल में निकालेंगे। अभी हमारे इधर ब्लॉक में क्या हुआ, गर्भवती महिलाओं को जो राशन आता था वो चक्की वाले भैया के पास 18 रुपए किलो से दाल बेच दी बेसन बनाने के लिए। वहां पे एक आंटी ने केस कर दिया, वो मसला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। किसकी गलती? इंसानों की। अब कहते गवर्नमेंट ने फ्री में क्यों दे रही? भैया देखो तो तुम, गवर्नमेंट तो दे रही है, यूज तो तुम्हें करना। गलती हमारी है। गवर्नमेंट तो अच्छे के लिए शौचालय बनवाए, गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाए, अपने पैसों से बनाने के लिए इतनी सी भी जगह घरों में से नहीं निकली। जहाँ फ्री की सेवा आई, सबने घरों में शौचालय बनवा ली, सबके पास जगह आ गई। गवर्नमेंट का कुछ मतलब उतना ही जरूरत मांगो ना जितनी जरूरत है। जब अपने पास पैसा था और शौचालय बनवा सकते तो अपने आप बनवा लेते। जिसके पास जरूरत नहीं वो उसके पास पहुंच जाता। हमारे गांव में आज भी ऐसे घर है जहाँ अभी तक शौचालय की सुविधा नहीं गई, वो आज भी खुले मैदान में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है सर। प्रधान का होगा सर, प्रधान नहीं करते, कई बार हम गाँव में देखते। प्रधान सर ऐसी कम्युनिटी के हैं और हमारे गाँव में हमारा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पापा जी इस बार बीमार हो, मतलब पूरी फैमिली बीमार थी, तो हम प्रधानी के वोट में गए नहीं, दी नहीं हमने। तो उनका ये मानना है कि इसको मोमडन कम्युनिटी ने जिताया है तो ये उन्हीं का पक्ष लेगा। अच्छा, इसलिए कोई इसके पास जाता नहीं। अच्छा, मतलब एक तरफा काम करते हैं। एक तरफा काम करते हैं, करेंगे एक का नहीं करेंगे। हाँ जी। अच्छा, आपने क्या डिफरेंसेस देखा? जैसे वुमेन सिक्योरिटी पे हमने बात करी, सरकार सफल रही कि नहीं रह पाई? सर वुमेन सिक्योरिटी पे तो काफी अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। लड़कियों को मतलब ये नहीं है कि सर लड़कियों को बिल्कुल ऐसे वुमेन सिक्योरिटी तो अपने आप ही मतलब पुराने टाइम में से लड़कियां सोच लेती हैं, किसी की मम्मी बता बेटा बाहर जा रही है झांसी की रानी बन के, जो देखो सर वो वाला तो टाइम है नहीं। ठीक है, हम किसी भी उसके अपोजिट मतलब अगर कुछ भी रिएक्ट करेंगे, अगर हम लीगली तरीके से करेंगे तो उसमें हम भी सही है, सामने वाला भी सही है। अगर हम खुद ही मतलब ना तो पुलिस को पूछ रहे ना पेरेंट्स को पूछ रहे, अगर खुद ही हम सामने वाले पर चढ़ जाएं तो पता नहीं वो सामने से क्या गलती निकाल दे। लीगली अगर हम मूव करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया। और गवर्नमेंट ने महिला हेल्पलाइन इतनी निकाली हुई है, उन पे आप कॉल कर दो, 2 मिनट में एट द स्पॉट पुलिस आ जाएगी और आपको जो भी परेशान कर रहे हो उसे पकड़ेगी। तो ये था सर। कास्टिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। जाति व्यवस्था को लेके सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई कहता है यादव हमारे साथ है, कोई कहता है मुस्लिम हमारे साथ है, कोई कहता है दलित हमारे साथ है। ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, आप लोग यूथ हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? सर मैं अपना बताऊं, मेरी फैमिली में मैं अपना तो मैं कास्ट में बिल्कुल नहीं मानती। ना कास्टिज्म कुछ होता। हिंदुस्तान में है सब हिंदू हैं, कास्ट में कुछ नहीं होता। ठीक है ना। अब हमारे इधर ये जो 3 तलाक वाला जो आपने पूछा था, वो 3 तलाक वाला जो खत्म किया था, तो हमारे इधर मुस्लिम औरतों ने कह दिया कि ये पंडित आया बड़ा निकल के, ये खत्म करेगा 3 तलाक, हमारा इस्लाम बदलेगा। बदल दिया। प्रॉफिट तो नहीं हुआ। आज वो 3 तलाक के उसमें जाके पुलिस स्टेशन में या एनजीओ, महिला एनजीओ में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी लड़की को बिना किसी कसूर के 3 तलाक पे छोड़ दिया गया। ये बात होती है सबसे अपने पे आती है। उनकी अगर लड़की को 3 तलाक पे छूट जाता तो वो 3 तलाक था बेकार,
किसी और की हो जाए तो वो 3 तलाक क्यों हटा दिया? 5 सालों में आपको क्या देखा? सर बहुत डिफरेंस हुआ है। अभी देखो कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, उससे बहुत बेनिफिट हुआ इंसानों को। और अभी कह रहे हैं कि राशन फ्री में मिल रहा है। राशन के तो सरकार ने एक रूल निकाला है कि जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसे उसका वापस देना पड़ेगा, उसे उसका नाम काटो राशन कार्ड से। जब उनके घर में सरकार से एक तनख्वाह आ रही तो उन्हें सरकार का बेनिफिट क्यों चाहिए? उन्हें गरीबी भत्ता भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, हाँ 13 महीने की सैलरी मिलती है उन्हें, और भत्ता भी मिलता है, और उन्हें रहने का वो भी मिलता है, और चाहे तो उन्हें अपनी फैमिली के लिए अलग से क्वार्टर भी मिलता है। हाँ सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट नौकरी में तो फायदा ही फायदा है। लग गए तो जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बोल रही हैं ये जो राशन वाली सारी चीजें हुई, आपने 5 साल में मतलब क्या चीज देखा? आपके घर के बाहर क्या देखा? जैसे हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में 5 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखा? बहुत हमारे इधर तो खैर काफी सब अच्छा ही है। हम गांव है हमारे, मैं गांव से हूँ, लेकिन मेरा गांव लगता ही नहीं, वो बिल्कुल सिटी है। इधर में मोदीपुरम, इधर कंकरखेड़ा, बिल्कुल मिला हुआ, कोई चेंज ही नहीं है। मतलब अच्छा है। हमारे इधर की सड़क थी वो काफी अच्छी बन गई अब। बहुत पहले गांव लगता था? नहीं, पहले से ही हमारा गांव तो बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप। बिल्कुल। चले, तो आपको लगता है कि सरकार का काम बढ़िया? हाँ जी बिल्कुल। और अखिलेश यादव को जानते हैं क्या? जी जी। उनके बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश अभी चल रहा है कि चर्चा की, अभी ये किसानों की वो हुई थी, 3 वो लिए थे, 3 फॉर्म्स। हाँ वो सरकार बैठी थी, क्या नाम बैठे थे, राकेश टिकैत को। हाँ जी राकेश टिकैत। हाँ जी आपके यहाँ के हैं? हाँ अच्छा, जी। आपका क्या कहना है ये जो फार्म लॉ को लेकर लड़ाई हो रही है, कहा जा रहा है सरकार की अकल ठिकाने लगाने वाली बात कह दी। हुआ था कि अभी उन्होंने जलेबी अभी बांट के खाई है। सही है भाई, जिसकी जो डिमांड है वो पूरी करो। तो कर तो दिया प्रधानमंत्री ने। हाँ तो हो गई, वे चले गए उन्हें अपने जा घर। रहे नहीं जा रहे? अब हो तो गए था नहीं जा रहे। मेरे 26 जनवरी को अकल ठिकाने लगाएंगे सर। हाँ तो सही बात है, उनकी इच्छाएं पूरी करो। नहीं, इच्छा पूरी हो गई है। वो बैठे जो बिना मतलब गए थे, जिनके खेती का खूब बिना। इधर आइए पंडित। सर वहाँ पे ठल्ली वो लोग बैठे जिनकी खेती है ही ना। हाँ। खेती वाले तो आगे उठ के सब अपनी ईख में छोलने छालने में लग रहे। हाँ। वो तो बिना खेती वाले आलू बैठे। आलू की खेती हो रही है। बिना खेती वाले बैठे, वो तो सर 26 जनवरी तक बाट देख रहे, वही राष्ट्रगान में खा होंगे लड्डू मेरे। ट्रैक्टर लेके घूमेंगे इस बार। 26 जनवरी आने तो दो सर, योगी आदित्यनाथ जी जिंदा है, ट्रैक्टर भी घुमाएंगे। 26 जनवरी आने तो दो सर, योगी आदित्यनाथ जी जिंदा है, ट्रैक्टर भी घुमाएंगे।